दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का होमवर्क सीरीज आपका 2.0 है। यह 19 मई 2025 का होमवर्क सीरीज है। आज हम सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। यह एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है। आपका प्रत्येक सेट में आपका 75 क्वेश्चन रहता है। इसका होमवर्क हमको आपको एक दिन पहले टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मेरा मिलेगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को संपूर्ण भारतवर्ष में कब लागू किया गया था। लागू किया गया था आपका 11 मार्च 2024 को। 11 मार्च 2024 को बोलेगा नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया था आपका, तो 1955 को आया था। 1955 को आया था। नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद आपका 5 से 11 में आपका नागरिकता का प्रावधान है। ना बोलेगा भाग 2 को नागरिकता को डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही जटिल भाग बताया था, भाग 2 को ही। पूछेगा एकल नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है आपकी, तो भारत में आपकी एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया, आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि नाटो में शामिल वर्तमान कुल देशों की संख्या कितना है, आपका 32 है। तो नाटो में आपका कितना देश है, आपका 32 है। तो वही नाटो में 31 और 32 देश क्रमशः किस वर्ष शामिल किया गया था, तो किस वर्ष शामिल किया गया था। नाटो 31वां देश बना था आपका 2023 में, वही 32वां देश बना था 2024 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाटो की बात करते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाटो का स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ आपका, तो ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम में है। नाटो में 32वां देश कौन सा आपका, तो 32वां देश आपका हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा। 32वां देश आपका स्वीडन हो जाएगा। और 31वां देश आपका फिनलैंड हो जाएगा। 31वां देश आपका कौन सा हो जाएगा आपका, तो फिनलैंड हो जाएगा। बोलेगा कि नाटो 2024 में नाटो का समिट कहाँ हुआ था, आपका सम्मेलन कहाँ हुआ था, आयोजन कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है आपके, मार्क रूटे हैं। मार्क रूटे हैं और ये कहाँ के हैं, नीदरलैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि भारत में वर्तमान में लोकपाल पद को कौन नियुक्त किए गए हैं। बोला भारत में वर्तमान में लोकपाल पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं आपके, तो यह हो जाएगा अजय मानिक राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करते हैं लोकपाल। प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे आपके, तो पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष थे। वर्तमान में आपके अजय मानिक राव हैं। अजित डोभाल की बात करते थे, यह वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार है। सुरक्षा सलाहकार है। सुरक्षा सलाहकार है। मार्क रूटे आपके नाटो के वर्तमान महासचिव है। महासचिव है। वही बी आर गवई वर्तमान में आपका कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई है। कितने नंबर के, 52वें नंबर के हैं। आइए लोकपाल से देख लेते हैं। सर्वप्रथम लोकपाल 1968 में कहाँ आया था आपका, स्वीडन में आया था। स्वीडन में आया था। वही राज्य में आपका लोकायुक्त होता है। भारत में आपका केंद्र में आपका लोकपाल होता है। केंद्र में आपका लोकपाल, राज्य में लोकायुक्त होता है। लोकायुक्त को लागू सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था आपका, तो महाराष्ट्र में किया गया था। महाराष्ट्र में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। सल्तानमा ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। कहाँ किया गया है, देखिए ऑस्कर अवार्ड हमेशा, इस बार नहीं कि हमेशा हर प्रत्येक वर्ष आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाता है। अमेरिका में किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुआ था आपका, 1929 से हुआ। 1929 से हुआ। 1929 से हुआ है। वही दिया गया पेरिस ऑप्शन में, पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था। हैदराबाद को ऑप्शन में दिया गया विंग्स इंडिया प्रोग्राम। विंग्स इंडिया प्रोग्राम कहाँ हुआ आपका, हैदराबाद में हुआ है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ आपका, अमेरिका में है। अमेरिका में है।
वही बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड से। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था आपका? तो एड्रियन एड्रियन आपका ब्रॉन्डी को दिया गया था। और बेस्ट फिल्म कौन था आपका? तो अनोरा था। बेस्ट फिल्म आपका अनोरा था। वही ऑस्कर अवार्ड में भारत की ओर से नामित फिल्म कौन था आपका? लापता लेडीज था। क्वेश्चन नंबर से 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? 78 बाफ्टा पुरस्कार 2025 में राइजिंग स्टार अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया डेविड जॉनसन को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, महतारी वंदना योजना में बाल महिलाओं को प्रति माह सहायता राशि कितनी थी? बोला कि महतारी वंदना योजना किस राज्य की है आपकी? तो छत्तीसगढ़ की यह योजना है। और इसमें प्रति माह आपका 1,000 रुपया राशि, प्रति माह कितना राशि बोला गया? 1,000 रुपया राशि। और सुभद्रा योजना की बात करते हैं। सुभद्रा योजना कहाँ चलाया गया आपका? ओडिशा में चलाया गया है। यह भी आपका महिला संबंधित योजना है। पिंक बस योजना बिहार में चलाया गया महिला संबंधित योजना है। लाडली बहन योजना महिला संबंधित योजना आपका मध्य प्रदेश में है। तो महतारी वंदना योजना कहाँ चलाया गया? छत्तीसगढ़ में। प्रति माह राशि 1,000 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित सदस्यीय समिति में कौन शामिल आपका नहीं है? अधीर रंजन चौधरी है, एन के सिंह है, अमित शाह, लेकिन आपका जगदीप धनखड़ आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं है। पूछेगा विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है? आपके अधीर रंजन चौधरी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। वर्तमान में गृह मंत्री सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। वही जगदीप धनखड़ की बात करते हैं। ऑप्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया है जगदीप धनखड़ वर्तमान में आपका क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं। स्थापना किया था उस द्रौपदी मुर्मू ने, लेकिन अध्यक्ष कौन है आपके? रामनाथ कोविंद थे। और एक राष्ट्र एक चुनाव का सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 बोला, सल्तानमा ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कूट में कौन सा मिलान आपका गलत है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बताए थे अभी एड्रियन ब्रॉन्डी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका लापता लेडीज नहीं होगा। कौन सा फिल्म होगा आपका? अरोरा होगा। ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। लापता लेडीज की बात करते हैं। ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से नामित किया गया था लापता लेडीज को। डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपका नो अदर लैंड हो जाएगा। और मूल पाठकथा आपका सीन बेकर। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म ने जीता आपका? तो बूट लिस्ट ने जीता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी में लिखा गया अनोरा। सल्तानमा ऑस्कर अवार्ड अनोरा फिल्म को ही मिला है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है क्या? 25वां आईफा अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता आपका राकेश रोशन ने जीता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में राकेश रोशन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका राकेश रोशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कुल 180 देश ने भाग लिया था। ठीक है ना? कुल कितना देश भाग लिया? 180 देश ने भाग लिए थे। लेकिन बोला शीर्ष स्थान पर कौन है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान आपका नॉर्वे है। वही अंतिम स्थान आपका इरिटेरिया है। भारत का स्थान कितना है आपका? तो भारत का स्थान 151 है। आप किसी भी प्रेस को मीडिया को बुलाने के लिए कितना रुपया देते हैं? 151 रुपया देते हैं। वही बात करते हैं, कुछ सूचकांक की बात करते हैं। जैसे में आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत का स्थान कितना है आपका? 176 है। वही पूछेगा पर्यावरण परिवर्तन सूचकांक भारत का स्थान कितना है आपका? 176 है। जलवायु सूचकांक भारत का स्थान 10 है। कितना है? 10 है। 10 रुपये में आप पानी का बोतल खरीदते हैं 10 लीटर, तो हो जाएगा जलवायु
10 सूचकांक हो जाएगा। वही भुखमरी सूचकांक भारत का स्थान कितना है? 105 है। आपको भूख लगेगा तो 5-10 रुपया किसी से मांगिएगा ही, तो 5-10 रुपये 105 रैंक हो जाएगा। शांति सूचकांक में 116, 100 से शांति 100 से 16 हो जाएगा। खुशहाली क्या आएगा? 118। खुशहाली सूचकांक भारत का स्थान 118 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष स्थान पूछा तो नॉर्वे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया वर्तमान में चुने गए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किसके स्थान प्राप्त किया है? तो ज्ञानेश कुमार ने आपके किसका स्थान प्राप्त किया? राजीव कुमार का स्थान प्राप्त किया है। ये 25वें चुनाव आयुक्त थे, 25वां चुनाव आयुक्त थे। वो बोले ज्ञानेश कुमार कितने नंबर के चुनाव आयुक्त हैं? आपके 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। संजय मल्होत्रा की बात करते हैं। संजय मल्होत्रा आपके आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? आपके संजय मल्होत्रा है। अजय मानिक राव, बताएं था अभी तुरंत क्वेश्चन, यह वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष आपके कौन है? अजय मानिक राव है। संजीव खन्ना की बात करते हैं, और 91 नंबर के आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना है। बात करते चुनाव आयोग किस भाग में है? भाग आपका 15 में अनुच्छेद आपका 324 से लेकर 329 में, 324 से लेकर आपका 329 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 13 बोला संविधान सभा संदर्भ में, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन में सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। यह आपका सही है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा के 11 सत्र और लगभग 3 साल का समय लगा, 3 साल का लग गया था। यह भी आपका सही है। 2 वर्ष 11 माह आपका 18 दिन का समय लगा था, तो लगभग में आप 3 साल बोल ही सकते हैं। और बहस चला था संविधान सभा में कितना दिन? तो 114 दिन का बहस चला था। 1-2 सही है। पूछा कौन सा गलत है? हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। हाउस कमेटी के अध्यक्ष आपका राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल प्रतिनिधि 29 थे। पश्चिम बंगाल प्रतिनिधि 29 नहीं थे दोस्तों, 19 था। कितना था? 19 था। तो कौन सा गलत है आपका? सी डी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप पीडीएफ को देख सकते हैं बढ़िया से, या प्रिंट आउट करवा सकते हैं। बाकी आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको प्रत्येक दिन वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। वही पूछे संचालन समिति अध्यक्ष कौन है? सलाहकार समिति अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। संघ शक्ति समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ भी संघ लगेगा वहाँ आपका नेहरू साहब ही होंगे। जहाँ भी संघ लगेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा। वही प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ACBD ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख लेते हैं। पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया संविधान सभा की कुल सदस्या 389 थी, जिसमें देसी रियासत की संख्या कितनी है? देसी रियासत संख्या आपका 93 है। कितना है दोस्तों? 93 है। बात करते हैं संविधान सभा आपका 389 है, जिसमें आपका देसी रियासत संख्या कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। वही आपका ब्रिटिश प्रांत में आपका 292 हो जाएगा। देसी रियासत आपको
मनोनीत किया गया था, वही आपका ब्रिटिश प्रांत में निर्वाचित किया गया था। पूछेगा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या आपका 15 थी। चीफ कमिश्नर की संख्या कितनी थी, आपके 4 था। कितना था दोस्तों, 4 था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कीजिए, तभी हम आपको वीडियो कंटिन्यू दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिसंबर 1946 में संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने रखा था आपका, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को ही आपका प्रस्तावना कहा जाता है। वही बात का ऑप्शन में दिया गया सी नंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछेगा प्रांतीय समिति अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। एम एन राव की बात करते हैं, संविधान सभा के औपचारिक रूप से मांग एम एन राव ने कब किया था, आपका 1934 में किया था। 1934 में किया था। बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। प्रस्तावना आया था कब, आपका 13 दिसंबर 1946 को आया था। 13 दिसंबर 1946 को आया था। लेकिन बात करते 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। प्रस्तावना में आपका एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। किसने किया था आपका, तो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने। ऑप्शन नंबर बी। वही प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था, आपका ठाकुर प्रसाद भार्गव ने किया था। डॉक्टर आप लोग बताइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सॉरी यहाँ रामजी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, इसको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब को भारत रत्न कब दिया गया था। बात करें प्रस्तावना कब आया तो बता ही दिए थे आपको, 13 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा, नेहरू द्वारा लाया गया था। वही पास किया था 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। प्रस्तावना आपका 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और कहाँ से लिया गया, आपका रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में भारत के संविधान में मूल दस्तावेज डैश द्वारा हस्तलिखित किया गया आपका, तो यह हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राजेंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, संविधान निर्माता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के कोकिला किसे कहते हैं, सरोजनी नायडू को। भारत के कोकिला को सरोजनी नायडू को कहते हैं। झंडा तदर्भ समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आइए बात 19 नंबर देखिए। 19 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से आपका लिया गया, वह आपका हो जाए संसदीय विशेषाधिकार। पूछेगा न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया आपका, तो यह आपका अमेरिका से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसी कहते, कानून को ही कहते विधि तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया आपका, जापान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया आपका, तो जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वैयक्तिक मताधिकार पर करने कहा था। किसने कहा था आपका, समाजवादी दल ने कहा था। वही मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुआ था, मुस्लिम लीग ने ही बहिष्कार किया था। स्वराज विधेयक कब आया था, 1895 में आया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव की संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। अभी बताएं तो तुरंत आपको 22 जनवरी 1947 को किया गया था। 22 जनवरी 1947 को किया था, लेकिन आया कब था, 13 दिसंबर 1946 को आया था, लेकिन पारित कर दिया था आपको 22 जनवरी 1947 को किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो मुख्य प्रारूपकार थे आपको एस एन मुखर्जी थे। वो एक संविधान को लिखा किसने था आपका? तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर जो बी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया है? बोलेगा ड्राफ्ट बोलेगा, प्रारूप बोलेगा, पांडुलेखन बोलेगा, ढांचा बोलेगा या रूपरेखा बोलेगा। सभी के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। वही प्रारूप समिति गठन कब हुआ था? आपका 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त आपका 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति में आपका 7 सदस्य, एक डॉक्टर अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बाकी आपके 6 सदस्य थे। बाकी आपके आयंगर, के एम मुंशी, अय्यर सभी थे आपके। इसके 6 सदस्य में आते हैं 3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है कि भारतीय संविधान के हिंदी संकलन का सुलेखन किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदी संकलन का सुलेखन किसके द्वारा किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? अभी तुरंत डिस्कशन में हम बता दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य संकल्प को ही आपको क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। वही पूछेगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके? तो बी एन राव। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हाँ, यह आपका सत्य है। आइए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? बोला गया इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। यह भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों सत्य है। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा नहीं रहे। इसीलिए विधान सभा कुल सदस्यों की संख्या कम से कम हो गई थी। कितना हो गई थी आपके? 299 हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि संविधान सभा सदस्यों निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किसने किया था आपका? तो प्रांतों की विधानसभा ने किया था। उसी में बोला गया सीमित मताधिकार बोल दिया गया था। 1947 के विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य? संविधान सभा में लगभग आपके 299 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 27 में भी देखें तो यही क्वेश्चन सेम था। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधि करते थे आपके? तो प्रतिनिधि करते थे बम्बई के करते, लेकिन चुनाव लड़ा था कहाँ से? बंगाल से लड़ा था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? बताए थे आपको 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। एक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया? आइए देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बता दिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता दिए थे। अंतरिम सरकार कार्यकारी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था आपका? तो ब्रिटिश आपका राष्ट्रकूल के एक अधिराज था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला संविधान सभा में किस विदेशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे आपको? तो हैदराबाद नहीं लिए थे। हैदराबाद को बाद में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। कब? 1948 में मिलाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो यह अभी तुरंत बताया था आपको, किस आधार पर? सीमित मताधिकार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया क्या कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 में सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन में सदस्य आपका 3 थे। इसको याद रखने का ट्रिक है आपका काल कि ऐसे हो जाएगा, क्रिप्स हो जाएगा, अलेक्जेंडर हो जाएगा, लॉरेंस हो जाएगा। वही माउंटबेटन आपका नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। अब कितना आपका? 389। ऑप्शन नंबर ए करवा दिए थे क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन देखिए, डिस्कशन बढ़िया से सुनिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपका सारा प्रश्न याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत रिपीटेशन भी करता है। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? किसने किया था? आपका स्वराज दल ने किया था। कब? 1895 में। दोस्तों, आप लोग से एक राय लेना चाहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम आपको इसी चैनल पर करवाएं? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रति क्या है आपका? तो हस्तलिखित था। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधि किसने किया था आपका? तो किसने किया था आपका? फ्रैंक एंथोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही एंग्लो इंडियन को आपको लोकसभा और विधानसभा में समाप्त कर दिया गया, 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कर दिया गया है। भारत के संविधान को संविधान सभा कब अपनाया था आपका? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, उसी को अंगीकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में निम्न में से किस विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है आपका? तो दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो वह आपका संघात्मक व्यवस्था है, द्विसदनीय विधानमंडल है, न्यायिक पुनरावलोकन है, लेकिन संवैधानिक परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है आपका? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद आपका 61 में है, लिया गया है आपका। सदृश केंद्रीय व्यवस्था का संवाद आपका, यह आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद 63 में, यह भी आपका लिया गया। न्यायपालिका स्वतंत्रता, यह भी आपका लिया गया है। 134 ऑप्शन नंबर ए। अपशिष्ट शक्ति का सिद्धांत का प्रावधान भारत के किस देश के संविधान से लिया गया आपका? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, दबाव समूह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही फ्रांस के संविधान से आपका स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लिया गया है। संसदीय व्यवस्था आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? आपको बताए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी। इसलिए बोलते हैं वीडियो को आप लोग ध्यान से वॉच कीजिए, हेडफोन ब्लूटूथ लगा के, उससे आपका माइंड पे असर पड़ेगा। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। प्रांतीय संविधान का प्रावधान और विदेशी संविधानों का ग्रहण किया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, सही है। आपका न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति आपको बताए थे, आपको कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आपका फ्रांस से लिया गया है। और आपको अपशिष्ट शक्ति कनाडा से लिया गया है। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर देख लीजिए, BCAD ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है
कि निम्न में से कौन सा गलत युग्म को चयन कीजिए, गलत युग्म को आपका चयन कीजिए। संविधान सभा का अध्यक्ष बोला गया, प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, यही आपका गलत है। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जे बी कृपलानी है, संघ शक्ति का समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। जहाँ भी प्रांत लगेगा वहाँ पटेल साहब होंगे, पो से प्रांत, पो से पटेल हो जाएगा। जहाँ पर संघ लगेगा वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, हमेशा ही होता है। वही प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया, निम्न में से किस संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया आपका, तो बी एन राव को ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस संविधान द्वारा आपके इसके अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अभी बताए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारा क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक संविधान एक मिशन के तहत वे जौन चीज इसमें वे लोग जीवन को फूंकते हैं इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदारों लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। यह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 में संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था। कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था, यही आपका सही है। बोला गया 53 नंबर, भारत के संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत स्रोत है आपका, क्या स्रोत है आपका, तो बोला न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान को निम्नलिखित विशेषताओं का घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा संपूर्ण राज्य, ऑप्शन नंबर सी। बोला गया कि भारत के संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बोला अर्ध संघात्मक सरकार आपका स्विट्जरलैंड से लिया गया है, यही आपका गलत है। अर्ध संघात्मक सरकार आपका स्विट्जरलैंड से नहीं लिया गया, यह स्वयं भारत का संविधान है, स्वयं भारत का संविधान द्वारा निर्मित किया गया है। वही पूछेगा संघात्मक व्यवस्था, पूछता तब कहाँ होता, कनाडा होता। संघात्मक व्यवस्था सिर्फ पूछता तब कनाडा होता। अर्ध लगा दिया, यह भारत का ही है। बोला कानून निर्माण प्रक्रिया, उसी कहते विधि निर्माण प्रक्रिया आपको ग्रेट ब्रिटेन, यह आपका सत्य है। राज का नीति तत्व आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आप कुछ सोचिएगा, सारा क्वेश्चन रिपीटेशन किया है कि नहीं। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी को कहते हैं आपका PIL कहते हैं। और जनहित याचिका अवधारणा किसने लाया था, PN भगवती ने। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब किया गया था, आपका जुलाई 1946 में। और इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे आपके, तो क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, और याद करने का ट्रिक है आपका काल। बोला कि BL मित्र के जगह किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया आपका, तो एन माधवराव को इसके बारे में बता ही दिए थे। संविधान सभा स्वतंत्र भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह हो जाएंगे। वही आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, गृह मंत्री हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था आपका, तो किसने किया था बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद नहीं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासत का विभाग किसने किया आपका, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर बी। राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी आपकी, तो JB पंत की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर सी।
जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था आपका वित्त विभाग था। तो लियाकत अली कौन विभाग से थे? आपके वित्त विभाग थे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन सौंपा गया था आपको जगजीवन राव को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 66 में बोला गया क्या? 66 में बोला गया है कि 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत से अपनी सरकार बनाई थी? आपका बंगाल प्रांत से। 67 निम्नलिखित में से कौन तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में सुनिश्चित किया? आपका 16 दिसंबर 1946 को। और मुक्ति कब दिवस का 1939 से, पाकिस्तान की मांग 1940 से। 68 में बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद गठित पहली कैबिनेट ने जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाली थी? आपकी यह आपको संचार विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाली थी। यह राजेंद्र प्रसाद संभाला था, राजेंद्र प्रसाद। संघ सरकार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय संख्या 18 थी, यह आपका सही है। वही वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या कितना है? लगभग 48 है। यह आपका सही आपका कौन सा एक नंबर सही है? 70 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता घोषणा करते हुए सत्ता में औपचारिक हस्ताक्षर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था, यह आपका सही है। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव के मौजूद नहीं थे, यह भी आपका सत्य है। दोनों 1 और 2 दोनों सही है। भारत को डोमिनियन स्टेट प्राप्त हुआ था, कब हुआ था आपका? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आपको डोमिनियन स्टेट प्राप्त हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री आपके कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी थे। बोला कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान रहता है? आपका शासन प्रमुख का नाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपको देख लीजिए, सबसे पहला प्रक्रिया आपको होमवर्क आपको कहाँ मिलता है? तो होमवर्क आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रत्येक दिन देते हैं। डेली हम आपको होमवर्क सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम प्रत्येक दिन आपको होमवर्क सीरीज, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम लाने वाले हैं। आइए होमवर्क एक बार आप देख लीजिए। करंट में आपका पेज नंबर आपका 20 पेज से लेके 30 पेज तक आपको करना है, 30 पेज तक करना है। बात कीजिए करंट अफेयर्स कहाँ से करना, तो इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए करंट का। बायोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा कोशिका। प्लांट और एनिमल दोनों सेल करना है। दोस्तों बाकी आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।